डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ जो मैंने मतलब मैं दिन में काम करता था। आई वाज वेरी ऑकवर्ड कि यार ऑकवर्ड फीलिंग होती थी सारा दिन काम करके। आप स्क्रीन को सारा दिन स्क्रीन का आपका वॉच टाइम 12-12 घंटे भी स्क्रीन वॉच टाइम होता है, स्टार्टिंग में करना पड़ता है। सही। और फिर जब घर आते थे आ गया वेला, नौकरी भी कर रहे थे, तनख्वाह भी नहीं ले रहे। और जब काम शुरू करने की बारी आई तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो उन्हीं 2 भैंसों में से, जो कि बड़ी फनी बात है एक, कि 2 भैंसें टोटल हैं और उनमें से भी एक बेच देता घर का बेटा, घर बताता भी नहीं है। सही। मतलब मैं दूध लेने डेरे यहाँ पे आया था हवेली पे, डेली बेसिस पे जो मेरी रूटीन होती थी, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने वही भैंस उठाई और मैंने पहले से बात की हुई थी, मैंने इसको बेच दी। अगले दिन वालिद साहब को पता चलता, जूतियां भी पड़ती हैं, मार भी पड़ती है कि जेड़ा घर दा दुध सी वो भी तू दिया है। अच्छा। उन्हें एक मज नाल की करांगे। काफ़ी स्ट्रगल के बाद जब मैंने अपना पहला एक $1000 बनाया तो मैंने अब्बू को मैंने कहा कौन सी भैंसें लेनी है मैं आपको लेके देता हूँ, कौन सी गाय लेनी है मैं आपको लेके देता हूँ, ट्रैक्टर कौन सा लेना मैं लेके देता हूँ। ये तो नज़र आ रही जो भैंसें हमारे पीछे नज़र आ रही है 20-25-30 से करीब हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं मुझे, एक ट्रैक्टर भी नज़र आ रहा है। तो ये सारा कुछ जो है वो कितने रस्ते में बना है? आपको इन चारों कोर्सेज की वर्थ ना मार्केट में, मैं नाम नहीं लूंगा, अमेजन वर्चुअल असिस्टेंट ही 55,000 प्लस है। सही। ये क्योंकि हवा बन गया ना ये कोर्स, पता नहीं अमेजोन में क्या है, पता नहीं ऐसा क्या है, हवा बन गया। 55 प्लस अमेजोन है, 50 प्लस डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैंने इतना सस्ता कर दिया यार, इसको इतना सस्ता कर दिया, और विद नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैनवा भी आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो मैं तो स्केल ही उनको कर रहा हूँ। मैं तो कोशिश ही ये है कि मेरे पास ज़रूरतमंद बंदा है। सही। मेरे पास कोई वो उस तरह का ना है कि ज़रूरतमंद है जो बैठ के काम कर सके, मेहनत कर सके। मैं वो पहला हूँ जिसने होलसेल मार्केट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट मैच्योर होगी, हमारे मुल्क में भी प्रोडक्ट्स बनेंगे। सही। जिस तरह चाइना में बनती है, हमारे मुल्क में भी प्रोडक्ट्स बनेंगी और उनकी प्राइस कम होगी, देन हम इंशाल्लाह बाहर की कंट्रीज में सेल करेंगे। दैट्स माय माइंडसेट। जैसे अमेजोन है, दराज है, और उसके अलावा बेशुमार मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारे बिजनेस चल रहे हैं, उनमें और आपकी जो वेबसाइट है इसमें क्या डिफरेंट है, बेटर कैसे है ये आपकी साइट? सही। गिग रैंक करने में तब तक आप दराज पे अपना स्टोर लॉन्च करो, दराज से अर्निंग स्टार्ट करो, सीखो ई कॉमर्स कैसे काम करती है। मेरी दराज पे इन्वेंट्री नहीं बिक रही, 3000 से आप शुरू कर सकते हैं दराज पे स्टोर। मेरी वेबसाइट पे अगर आप इनरोल होते हैं ना, 3000 रुपये में आप दराज पे अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। ई कॉमर्स को सीखो, डिजिटल मार्केटिंग को सीखो, उसके बाद आप अपना दराज पे स्टोर लॉन्च करो। सही। अब सर दराज पे स्टोर कैसे लॉन्च करें, हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मैं आज तक फेस कर रहा हूँ कि दराज पे तो प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने कराची के सप्लायर्स मेरे साथ पहले से काम कर रहे थे, मैंने उनको फाइंड किया और वो आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत डबल हो जाती है। सही। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि प्रोडक्ट की प्राइस डबल नहीं होने देंगे, कराची से डायरेक्ट आपके घर आएगी, आप ऑर्डर करें, होलसेल रेट में ऑर्डर करें और उसको दराज पे बेचें। 3 मार्केट प्लेसेस पे मेरे अपने स्टोर हैं और आज आप देख लेंगे माशाल्लाह डेरा भर दिया। ये सारा डेरा जो है यहीं से कमा के बनाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से कमा के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आपने मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरियाँ बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन जो आज हम स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं यकीनन ये आपको मतलब एक स्पेशल स्टोरी नज़र आएगी। मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं कि पीछे एक भैंसों का बाड़ा है और एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है जिसके आगे लैपटॉप पड़ा है और ये नौजवान लाखों रुपये महाना कमा रहा है। नाज़रीन, ई कॉमर्स बिज़नेस या ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो इतना तेज़ी से फैल रहा है, हमारे जो गांव के नौजवान हैं वो भी इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सीख रहे हैं और फिजिकल बिज़नेस से निकल कर ऑनलाइन बिज़नेस में आगे लाखों रुपये महाना कमा रहे हैं। आइए इस भाई से बात करते हैं, इससे जानते हैं कि ये मतलब एक गांव में रहते हुए ये अवेयरनेस कैसे यहाँ पे पहुँची, बिज़नेस का आइडिया कैसे आया और गांव में रहते हुए ये लाखों रुपये महाना कैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह से हमारे जो नौजवान हैं, गांव के नौजवान हैं, वो भी इस ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मतलब कैसे, मतलब गांव काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे अवेयरनेस आना और इस तरह के बिज़नेस शुरू करना, फिर घर वालों को मनाना, मतलब कैसे शुरू किया हुआ है? सर ये बहुत मुश्किल मरहला है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं, एक कंफर्ट जोन ही है ना ये कि आपने सुबह उठे, अपना भैंसों का दूध धोया, अपना काम किया, फिर आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, वापस आते हैं, वही रूटीन है। इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके बाहर निकलना सबसे मुश्किल ही है। सही। मैं अपनी पूरी लाइफ को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, मेरी सारी स्ट्रगल एक तरफ है और इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक तरफ है। सही। सो मैंने स्टार्ट इस तरह किया कि बेसिकली यहाँ पे हमारा पहले 2 भैंसें थी हमारे पास, ये हवेली बनी थी, लेकिन घर हमारा जो है वो दूसरी साइड पे है, ठीक है, DHA फेज़ 1 वाली साइड पे है। लेकिन क्लैश आया बिजनेस में ऐसा कि हमारी ज़मीनें भी वीरान हो गई, यहाँ पे काश्त के पैसे भी नहीं थे हमारे पास। सही। क्योंकि किसान के पास ना दो सूरतें हाल हैं, या तो वो अपनी ज़मीन बेच के उसके ऊपर सोसाइटी बना ले, या फिर वो बस सिस्कियाँ लेता रहे और काश्तकारी करता रहे। सही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हुआ ये कि क्रैशेस ऐसे आए कि हमारे पास काश्तकारी के लिए मशीनरी भी नहीं थी, भैंसें भी 2 थी, वो भी
जो है ना बड़ा मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। तो इस कंफर्ट जोन में रहते हुए मुझे मेरे एक बड़ा प्यारा मेरा एक भाई है, मुझे उसने कहा कि आप ना डिजिटल दुनिया की तरफ आओ। मैंने उसकी बात को नकार दिया, मैंने कहा यार ये फ्रॉड है, कुछ नहीं होता है डिजिटल, ये बकवास है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो बस लोग फ्रॉड करते हैं, आपके साथ स्कैम करते हैं। बिकॉज मेरा माइंड ज़रा ऑकवर्ड था, मैं भैंसों में मतलब उनकी करनी है और फिर अपने कॉलेज चले जाना है। सो मेरा माइंड ही नहीं था कि अर्निंग की तरफ, मुझे यही लगता था कि ज़िंदगी बस इसी तरह ही है, काश्तकारी कर ली या भैंसों को संभाल लिया, का जो बिजनेस होता है जो इनका बिजनेस है कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, अपने आप को बड़ा डीमोटिवेट करता रहता था। लेकिन जिस दिन उसने मुझे कहा ना कि आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं है तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। सही, मतलब उसने बात बहुत डीप की कि आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं है, आप अपने कमज़ोरियों के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो आप कैसे इंप्रूवमेंट कर पाओगे। उस दिन के बाद मैंने इस पे एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया, इसको एक्सप्लोर किया, मैंने इसको यूट्यूब से एक्सप्लोर किया, मैंने जो एक्सपर्ट लोग थे उनसे पूछा कि ये हवा बन चुकी है अमेज़ॉन, कुछ लोग इसे मिसगाइड भी हो जाते हैं। सही, लेकिन ये है क्या बेसिकली, तो इसको समझा। फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए दराज जो हमारे लोकल मार्केट प्लेस है इसको समझा, इस पे काम किया। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को समझा, मैंने फ्री में इंटर्नशिप्स की लोगों के दफ्तरों में। अच्छा, देन मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी एक अलग अंदाज से सीखा। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं जानता, अडोब फोटोशॉप नहीं मुझे चलाना आता, लेकिन मैं एक डिज़ाइनर से अच्छा डिज़ाइन बना लेता हूँ। सही, लेकिन ये सब मेरी मैंने फ्री में इंटर्नशिप्स की लोगों के, तकरीबन रात 2-2 बजे तक हमने काम किया। अच्छा, फ्री में काम किया, जस्ट किया मुझे काम सीखने को मिल जाए। सही, और जब काम शुरू करने की बारी आई तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो उन्हीं 2 भैंसों में से, जो कि बड़ी फनी बात है एक, कि 2 भैंसें टोटल हैं और उनमें से भी एक बेच देता घर का बेटा, घर बताता भी नहीं है। सही, मतलब मैं दूध लेने डेरे यहाँ पे आया था हवेली पे, डेली बेसिस पे जो मेरी रूटीन होती थी, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने वही भैंस उठाई और मैंने पहले से बात की हुई थी, मैंने उसको बेच दी। अगले दिन वालिद साहब को पता चलता है, जूतियाँ भी पड़ती हैं, मार भी पड़ती है कि जेड़ा घर दा दुध सी वो भी तू दिया है, उन्हें एक मज नाल की करांगे। तो वो बड़ा मुश्किल मरहला था मेरे लिए, लेकिन स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। मैंने दराज से स्टार्ट किया, मैंने सीखा चीज़ों को, मैंने फ्रीलांसिंग भी की। मैंने इसको अमेज़ॉन पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज 3 मार्केट प्लेसेस पे मेरे अपने स्टोर हैं और आज आप देख लेंगे माशाल्लाह डेरा भर दिया। ये सारा डेरा जो है यहीं से कमा के बनाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से कमा के बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए एक भैंस जो है ना वो भी माँ बाप से चोरी बेची है, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कोई तकरीबन राउंड बोर्ड नहीं भाई कितनी है, 20-25 होंगी, 25 के करीब है। 25 क्योंकि हमारे कुछ भैंसें जो है ना वो क्रॉस, आप समझते हैं, जी जी, क्रॉस के लिए हमने भेजी हुई है। सही, यंग मीटिंग के लिए भेजी, मीटिंग, नेचुरल मीटिंग के लिए भेजी। ठीक हो गया। डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ जो मैंने, मतलब मैं दिन में काम करता था, आई वाज वेरी ऑकवर्ड, कि यार ऑकवर्ड फीलिंग होती थी सारा दिन काम करके। आप स्क्रीन को सारा दिन, स्क्रीन का आपका वॉच टाइम 12-12 घंटे भी स्क्रीन वॉच टाइम होता है, स्टार्टिंग में करना पड़ता है। सही। और फिर जब घर आते थे, आ गया वेला, नौकरी भी कर रहे थे, तनख्वाह भी नहीं ले रहे। इंटर्नशिप्स थी ना, ठीक है, इंटर्नशिप्स में आपको पता नहीं अर्निंग होती। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात अगर पॉज करूँ आपसे, सो मेरे वालिद साहब का बैकग्राउंड गाँव और इस तरह है। मेरी माशाल्लाह 4 बहनें और अल्हम्दुलिल्लाह चारों MBBS डॉक्टर हैं। मतलब हम जितने बहन भाई हैं सब अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं। मैं ज़रा इंटरमीडिएट में ज़रा नालायक स्टूडेंट था। इंटरमीडिएट में मेरे ज़रा बहुत अच्छी एवरेज नहीं है, 65% मार्क्स बने, सो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। सही। तो मैं ग्राउंड लेवल से उठकर ऊपर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। या तो आप कर लें वो BA कर लें या BBA कर लें, जिनका कोई स्कोप नहीं है। यार आप ग्राउंड लेवल से उठो और सीखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करो। सो दैट्स द स्टोरी यार। मैं सर हमारे जो बड़े हैं, मतलब ज़ाहिर है आप भी गांव से हैं, तो गांव के जो लोग होते हैं बड़े सीधे साधे से होते हैं, उनको ये डिजिटल चीज़ें और इंटरनेट का पता ही नहीं है। कैसे कन्वेंस किया उनको, कैसे मनाया कि भाई ये बिजनेस है, करना है, मैंने आपको कमा के दूंगा, कैसे उन्होंने बिलीव कर लिया आपके ऊपर? जी, ये वालिद साहब ने तो कभी बिलीव नहीं किया था। मेरी जो सिस्टर्स थी उन्होंने मुझे शुरू से, पहले दिन से, इवन के मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तो मुझे लैपटॉप भी मेरी सिस्टर ने मुझे लेके दिया था। उन्होंने मुझे शुरू से प्रमोट किया कि आप करें, लेकिन वालिद साहब नहीं मानते थे इस बात को। और सिस्टर भी मैरिड थी कि वो घर होती तो बाजी को मना लेती, तो मैं ही अकेला घर पे, और नहीं मानते थे इस बात को। मैंने इसीलिए चोरी बेची है भैंस। मैंने उनको कन्विंस बहुत किया, मुझे पता था इन्होंने कन्विंस नहीं होना। मैंने चोरी छुपे भैंस बेच दी और मैंने बता दिया कि जी मैं बेच आया हूँ। पैसे मेरे कोल नहीं, मैं ला देते। एंड देन वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार पड़ जाएगी, यही माइंड में बनाया। बहादुरी मिली, थोड़ी सी हिम्मत आई तो मैंने ये स्टेप ले लिया। उसके बाद
जो स्ट्रगल फेज था उसमें काफ़ी अप एंड डाउन आते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अरे जब कोई बंदा नया नया काम शुरू करता है, ज़ाहिर जब फिजिकल बिजनेस करते हैं, कोई शॉप बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो पहले जो 2-3-4 माह होते हैं उसमें हमें वो नुकसान भी उठाने पड़ते हैं या विन विन सिचुएशन के ऊपर जो है काम करना पड़ता है। इसके अंदर भी ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे साथ इनरोल हो चुके हैं। मैं उनको यही बताता हूँ कि यार सबसे जो आपकी नाकामयाबी की वजह है ना पाकिस्तान की, वो ये है कि मैं आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ या अगर आज मैं कोई कोर्स बाय करता हूँ तो कल मेरे घर के बाहर काली मर्सिडीज खड़ी होगी। सही, ठीक है, ये सबसे गलत अप्रोच है। मैंने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना, वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि यार आप कम से कम वक्त में मैक्सिमम प्रोडक्शन अपने काम को दे सकें, मैक्सिमम अपने जो है वो स्किल्स को इन्हांस कर सकें और कामयाब हो सके कम वक्त में। लेकिन तब भी वक्त लगेगा, टाइम लगता है। यार आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि पहले बीज बोना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त बनता है, शुरू से दरख्त नहीं वो होता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सो जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आया विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, मैं आपको ज़रा उस प्रॉब्लम का बताता हूँ कि देखिए अमेज़ॉन को सीखने के लिए ना मोस्ट सेलर्स क्या करते थे कि जज्बात में आके ना पैसे लगा देते थे और अमेज़ॉन पे स्टोर ओपन कर लेते थे। ठीक है, प्रोडक्ट उन्होंने फाइंड की, उनको हंटिंग भी नहीं करनी आती, उनको प्रोडक्ट लिस्टिंग भी नहीं बनानी आती, कुछ भी नहीं करना आता। उन्होंने किसी की सर्विसेज ली जिनको वर्चुअल असिस्टेंट्स कहा जाता है। जैसे मैं वर्चुअल असिस्टेंट था, मैं फ्रीलांसिंग करता था, मैं इंटरनेशनल जो मेरे प्रोजेक्ट्स होते थे मैं वो लेता था। सही, लोकल प्रोजेक्ट पाकिस्तानी लोगों के मैं प्रोजेक्ट नहीं लेता था, उसकी वजह एक और है। लेकिन मैं अगर इसी टॉपिक को ज़रा आगे लेके चलूँ तो क्या करते थे, अपना स्टोर ओपन कर लेते थे। उसके बाद उसी स्टोर में से हम सीखते थे कि ये चल क्यों नहीं रहा, ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे नहीं बिक रही, हम इसको ईबे पे लिस्ट करें। सही, ये यहाँ पे नहीं बिक रही, इसको शॉपिफाई पे लिस्ट करें। ये क्यों नहीं बिक रही, पीपीसी कैंपेन चलाएं या इसको फेसबुक पे प्रमोट करें। तो वो सारा जो कोर्स था ना, वो हम लॉन्च करने के बाद सीखते हैं और फिर हम नुकसान करवाते हैं। सही, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि आप ई कॉमर्स सीखो, ई कॉमर्स को सीखो, डिजिटल मार्केटिंग को सीखो, उसके बाद आप अपना दराज पे स्टोर लॉन्च करो। सही। अब सर दराज पे स्टोर कैसे लॉन्च करें, हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मैं आज तक फेस कर रहा हूँ कि दराज पे तो प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने कराची के सप्लायर्स मेरे साथ पहले से काम कर रहे थे, मैंने उनको फाइंड किया। अब कराची के सप्लायर क्यों, हम हर शहर के डिफरेंट सप्लायर क्यों नहीं हमारे पास? देखिए जब प्रोडक्ट आती है ना चाइना से कराची, तो सबसे पहले कराची पे आती है। कराची में वो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या कहीं भी उसमें जाना हो तो वो जैसे डिवाइड होती है ना, तो वो कंटेनर्स बिकते हैं। एक कंटेनर बिका, उसके 4 हिस्से हुए, 4 हिस्से 4 होल, वो जिन लोगों के पास गए वो भी होलसेलर्स हैं। सही, और उस 4 हिस्सों में से चाइना सेल मेले वाले कुछ चले गए, कुछ डॉलर शॉप वाले चले गए, कुछ लोकल मार्केट में आ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत डबल हो जाती है। सही। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि प्रोडक्ट की प्राइस डबल नहीं होने देंगे, कराची से डायरेक्ट आपके घर आएगी, आप ऑर्डर करें, होलसेल रेट में ऑर्डर करें और उसको दराज पे बेचें एंड देन सीखें। लाखों रुपए ना लगाएं अमेज़ॉन, पहले ना जाएं, पहले दराज पे सीखें। सही, ये चीज़ हम नहीं सोचते। ये जिस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया और यही काम मैंने किया था। यानी कि अमेज़ॉन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। उसके ऊपर कोई एक्सपर्ट आदमी काम कर सकता है। अगर आपने लॉन्च करनी है और आप कहते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे फ्रीलांसिंग भी करना चाहता हूँ और फौरी अर्निंग नहीं होगी, मैं ये बात बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मोस्टली लोग कहते हैं कि यार आप हमारा कोर्स कर लें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वैसे नहीं होता, 3-4 माह तो लग ही जाते हैं गिग रैंक करने में। तब तक आप दराज पे अपना स्टोर लॉन्च करो, दराज से अर्निंग स्टार्ट करो, सीखो ई कॉमर्स कैसे काम करती है। मेरी दराज पे इन्वेंट्री नहीं बिक रही, 3000 से आप शुरू कर सकते हैं दराज पे स्टोर। मेरी वेबसाइट पे अगर आप इनरोल होते हैं ना, 3000 रुपये में आप दराज पे अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। देन सीखेंगे ये 3000 की इन्वेंट्री अगर बिक रही है, अच्छी बिक रही है तो क्यों बिक रही है। अगर नहीं बिक रही तो मैंने इसको OLX पे लगाना है, मैंने इस पे फेसबुक पे लगाना है, वहाँ आपको 3000 पे एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो आपको लाखों में मिलेगा। सही। तो दैट्स द प्रॉब्लम दैट आई सॉल्व के पहले सीखो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, फेसबुक मार्केटिंग क्या है, दराज क्या है और कैनवा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मैं डिज़ाइनर से अच्छी पोस्ट बना देता हूँ। उसकी वजह ये है कि कैनवा प्रो मैं यूज़ करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को वो फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। कैनवा प्रो एक महंगा टूल है, $17 to $18 उसका पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। मैं 6 माह 7 माह के लिए फ्री में दे देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को उसकी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ताकि आपको ये भी ना लगे कि स्टार्ट करना है तो मैंने अभी बाय नहीं करना कैनवा क्योंकि वो महंगा है। जैसे अमेज़ॉन है, दराज है, उसके अलावा बेशुमार मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारे बिजनेस चल रहे हैं, उनमें और आपकी जो वेबसाइट है इसमें क्या डिफरेंट है, बेटर कैसे है ये आपकी साइट? देखिए मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं बहुत बेहतर हूँ। मार्केट में आप आए हैं, कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, रोज़ डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करें आप, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये बात करूँगा कि आई एम नॉट रिटेल मार्केट। मैं कि रिटेल मार्केट में मेरी वेबसाइट पे आपको ये मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे और मिनिमम प्राइजेस में मिलेंगे, लेकिन आप वहाँ से उठा के दराज पे सेल कर सकते हैं। इट्स अ होलसेल मार्केट सर बेसिकली। ये एक होलसेल मार्केट है। एक मॉडल ऐसा है कि यही इसी प्लेटफॉर्म से सीखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म से चीज़ें खरीदो और दराज पे प्रैक्टिस करो। सही है।
ये जो अमेजोन और दराज है ये रिटेल मार्केट है। जैसे अलीबाबा है ना, जी, जी। ये मॉडल मेरे साथ थोड़ा सा मैच करता है। मैं वो पहला हूँ जिसने होलसेल मार्केट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट मैच्योर होगी, हमारे मुल्क में भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, सही। जिस तरह चाइना में बनती है हमारे मुल्क में भी प्रोडक्ट्स बनेंगी और उनकी प्राइस कम होगी, देन हम इंशाल्लाह बाहर की कंट्रीज में सेल करेंगे। दैट्स माय माइंडसेट। ठीक हो गया। तो ये अब जो ये सिखा रहे हैं और मजीद लोगों को, वो ऑनलाइन सिखाते हैं या फिजिकल क्लासेस होती हैं? ऑनलाइन ही मेरा सारा ऑनलाइन। जी, क्या फीस लेते हैं अब यार इसकी स्टार्टिंग फी मैंने 4500 में भी स्टार्ट किया था। ठीक है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको स्केल कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं हम, लेकिन स्टार्टिंग इसकी 4500 है, इसको हम स्केल कर रहे हैं, प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। अब तक कितने स्टूडेंट जो है ना वो सीख के यहाँ से कमा रहे हैं? ये मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के, मंडी बहाउद्दीन के बहुत स्टूडेंट मेरे साथ इनरोल हुए हैं। लाहौर मेरी अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी भी अभी सेमेस्टर फ्रीज करवाया अपना, लेकिन मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स मेरे साथ इनरोल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपना दराज पे स्टोर लॉन्च कर चुके हैं। और इवन ये इस बात को कि मोस्टली लोग कहते हैं कि यार अपने से बात बना दी है इसने, शायद नहीं इनरोल हुए, इंटरव्यू के लिए कह दिया, तो मेरे फेसबुक पेज पे उन सब स्टूडेंट्स की स्क्रीनशॉट्स हैं। सही। यानी जो स्टूडेंट मेरे साथ अप्रोच करता है ना कि सर मैंने अच्छे पैसे बना लिए दराज पे, अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टोर बनाया और मैंने सक्सेसफुली अपने फीडबैक देखना चाहिए, इन्वेंटरी को बेच दिया, तो मैं उससे कहता हूँ मुझे स्क्रीनशॉट भेजो अपने स्टोर का भी और अपने इस प्रोडक्ट का भी। सही। और वो मैं अपने पेज पे लगाता हूँ। बिल्कुल सही हो गया। गांव में कितने लोग हैं जो आपके साथ जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं और आपके साथ चल रहे हैं? हाँ, बहुत लोग हैं। पहले तो बड़ा डिस्करेज किया लोगों ने कि एक कोई दो मजा सी वो भी एक बेचती छड़ी, तो पहले तो बहुत डिस्करेज किया, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि नहीं यार माशाल्लाह इसने काम किया लड़के ने। वालिद साहब का शौक था पैसों का, तो मुझे तो ये चीज़ें नहीं पसंद टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन वालिद साहब का शौक था तो मैंने उनका शौक भी पूरा किया। मैं अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, मेरा काम अलग है, मैं इधर कम ही आता हूँ। अब तो मेरी रिटायरमेंट हो, अब मेरी क्या फीलिंग होती है कि एक बंदा जो है वो गाँव के अंदर बैठा है, भैंसों के बाड़े में बैठा है लैपटॉप लेके, कभी वो पीपल के नीचे बैठा है, कभी बोर्ड के नीचे बैठा है, क्या फीलिंग होती है? यार बड़ी मज़े की फीलिंग है, ये नेचुरल फीलिंग है कि आप कहते हैं ना कि पानी में प्यास, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आप इस तरह की जगह पे भी रह के भी आप अलग है लोगों से, ये एक बड़ी मज़े की फीलिंग। कि हमारे बहुत सारे मतलब बहन भाई ऐसे हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह, ठीक है ना, तो काम करना चाहते हैं वो, ठीक है, तो उनके लिए कोई स्पेशल? उनके लिए बिल्कुल है, मेरे पास बिल्कुल कोटा है। और इवन के मेरा ये 4 कोर्सेज मैंने सब मर्ज कर दिए हैं। आपको इन चारों कोर्सेज की वर्थ ना मार्केट में, मैं नाम नहीं लूंगा, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ही 55,000 प्लस है। सही है। ये क्योंकि हवा बन गया ना ये कोर्स, पता नहीं अमेजोन में क्या है, पता नहीं ऐसा क्या है, हवा बन गया। 55 प्लस अमेजोन है, 50 प्लस डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैंने इतना सस्ता कर दिया यार, इसको इतना सस्ता कर दिया, और विद नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैनवा भी आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो मैं तो स्केल ही उनको कर रहा हूँ। मैं तो कोशिश ही ये है कि मेरे पास ज़रूरतमंद बंदा है। सही। मेरे मेरे पास कोई वो उस तरह का ना है, कोई ज़रूरतमंद है जो बैठ के काम कर सके, मेहनत कर सके। 2 लाइनों में आपने ये बताना है कि जिस दिन भैंस बेची थी उस वक्त अब्बू का रिएक्शन क्या था, और जब आपने उनको दोबारा से लेके दी उस वक्त फीलिंग क्या थी? यार उस वक्त रिएक्शन ये था कि जब भैंस बेच के मैं घर आया तो अगले दिन पता चला कि भैंस बेच गई। मैंने नहीं बताया, डरता रहा पूरी रात। तो बस उनका रिएक्शन यही था कि अब मैं इसको मारूं क्या, इसको गोली मारूं या इसको जूतियां मारूं। सही। सो डांट पड़ी, गालियां भी पड़ी, बहुत बुरा रिएक्शन था कि तू कीता की है। तो उनको नहीं पता था यार, बेसिकली उनकी भी गलती नहीं, उनको नहीं पता था कि डिजिटल वर्ल्ड क्या चीज़ है, डिजिटल स्किल क्या चीज़ है। लेकिन जब उसके बाद मेरी जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद, सही, मैं ये नहीं कहता ओवरनाइट, काफ़ी स्ट्रगल के बाद जब मैंने अपना पहला एक $1000 बनाया, तो मैंने अब्बू को मैंने कहा कौन सी भैंसें लेनी है मैं आपको लेके देता हूँ, कौन सी गाय लेनी है मैं आपको लेके देता हूँ, ट्रैक्टर कौन सा लेना मैं लेके देता हूँ। तो $1000 बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक उम्मीद की किरण हो गई, एक उम्मीद की किरण थी वो मेरे लिए। कम से कम जो बेची थी वो वापस आ गई, वो तो वापस आ गई। ये तो नज़र आ रही जो भैंसें हमारे पीछे नज़र आ रही 20-25-30 से करीब हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं मुझे, एक ट्रैक्टर भी नज़र आ रहा है। तो ये सारा कुछ जो है वो कितने रस्ते में बना? यार ये 3 साल लगे मुझे इसमें। मैं स्ट्रगल भी अपना, वो स्ट्रगल का जो 1 साल का फेस था वो भी अंदर ही डाल रहा हूँ इसमें। सही। क्योंकि उसको मैं निकाल नहीं सकता, उसी ने मुझे आज इस काबिल बनाया, वो इस 1 साल ने। और तकरीबन 1-1.5 साल लगा था मुझे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैंने कोई कमाई नहीं की थी, 1.5 साल तक मेहनत करता रहा हूँ। सही। क्योंकि गलत डायरेक्शन में जाता था ना, मुझे सही डायरेक्शन का नहीं पता था। अमेजोन सीख के मैं मार्केट में उतर गया, मुझे नहीं पता कि जिस बंदे ने अमेजोन के ऊपर काम कराना है उसने फेसबुक मार्केटर भी उसको चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ, जल्दी कवर करूँगा इस बात को, कि
जिस हमारे इंडिविजुअल जो स्टूडेंट बंदा है उसकी भी फेसबुक के ऊपर आईडी है, सही। तो जिस बंदे ने अमेजोन के ऊपर करोड़ों रुपए का सामान रखा है, क्या उसने फेसबुक पेज नहीं बनाया होगा? यही बात लोगों को समझ नहीं आती। उसको एक डिजिटल मार्केटर भी चाहिए और वर्चुअल असिस्टेंट भी चाहिए। सही। फिर हम सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो इस तरह मैंने करते करते अपना टाइम काफ़ी वेस्ट किया। ये चीज़ मैं एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किसी और स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका टाइम वेस्ट ना हो। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात कोट करता चलूँ। जब हम किसी एक्सपर्ट से जो बात पूछते हैं ना, कोई फार्मूला या कोई बात किसी किस्म की पूछते हैं, तो जब उस बात के वो चार्ज करता है ना, कोई मतलब $50,000 या $100 या $500, तो हम अक्सर उसको ये कहते हैं 10 मिनट लगे हैं आपकी इस बात के लिए, इस काम के लिए, तो हम उससे $500 जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये बात सीखने के लिए या आपको सिखाने के लिए इस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है पीछे। 5, 7, 10 साल जो है ना उसको लगे हैं ये सीखने के लिए। तो जैसे भाई बता रहे हैं कि 1.5 साल मैंने सिर्फ इसको मतलब नुकसानात भी किए, सीखा भी है और सारे मामलात हैं। तो जब अच्छे तरीके से सीख के आप कोई भी बिज़नेस करेंगे तो सक्सेस जो है आपका मुकद्दर बनेगी। लेकिन जब आप बिना सीखे करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान ही होगा, फिर सक्सेस तो जो है ना हमारे मुकद्दर में नहीं हो सकती। भाई मुझे ना लास्ट में जाते जाते ये बताइएगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम क्या है, उसके ऊपर जो है वो अगर स्टोर बनाना हो, काम करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है? brightfutureofpakistan.com, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको वेंडर का सेक्शन मिलेगा। एक वेंडर के सेक्शन को एक्सप्लोर करें, देखें चीज़ें कैसी पड़ी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद आप फ्री प्रीव्यू को ही देके पता चल जाता है कि ये मैं सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता। फ्री प्रीव्यूज़ पे मैंने वीडियोस लगाई हैं। देन आप हमसे प्राइसिंग का एक सेक्शन है और व्हाट्सएप का नीचे बटन लगा है उसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। brightfutureofpakistan.com। आपने वहाँ पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू सुनी है, यकीनन आपको ये मज़ेदार सी स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी। और इनकी जो साइट का लिंक है वो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे चला देंगे ताकि आप इनसे जो है ना डायरेक्टली रब्ता भी कर सकें। और लिंक भी आपके सामने आ रहा है, आप इनकी साइट पे जाके वहाँ पे अपने स्टोर भी बना सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे बता रहे हैं कि हम बेसिकली होल सेलर हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चीज़ें बाई करके अमेज़ॉन पे, दराज पे और जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सेल करके एक अच्छी अर्निंग जो है ना वो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।